एंड वेलकम टू स्टार्टअप ग्रो नॉलेज सीरीज। आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो अक्सर क्लाइंट के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली में ये टर्म्स हैं क्या। जैसे डीएससी क्या होता है, डिन किसे कहते हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, पेड अप शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं एंड शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएससी के बारे में। डीएससी स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डीएससी एक इनक्रिप्टेड टोकन की है जिसका मेन पर्पस होता है डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटली साइन करना। डीएससी के यूज कई वे में होते हैं, जैसे कंपनी के फाइलिंग के वक्त फॉर्म्स पर डीएससी लगाई जाती है, रिटर्न फाइल्स के वक्त डीएससी यूज की जाती है और एक्सेट्रा। डीएससी का वैलिडिटी 1 से 2 पीरियड के लिए होता है, उसके बाद डीएससी फ्रेश अप्लाई की जाती है। डीएससी अप्लाई करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसमें वीडियो वेरिफिकेशन की जाती है। वीडियो वेरिफिकेशन में पर्सन को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा, और एक स्क्रिप्ट भी पढ़नी होती है जो स्क्रीन पर ही विजिबल होती है। अब हम बात करते हैं डिन के बारे में। डिन होता क्या है? डिन स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन एक 8 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के पास होता है। कोई भी डायरेक्टर एक से ज़्यादा डिन नहीं रख सकता। अगर किसी के पास एक से ज़्यादा डिन है तो उस पर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर किसी डायरेक्टर के पास ऑलरेडी डिन है तो वो किसी दूसरे डिन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। डिन एक्टिव रखने के लिए हर साल 38 सितंबर से पहले डिन केवाईसी करना मैंडेटरी है, अदरवाइज 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है। अब हम बात करते हैं एमओए के बारे में। एमओए स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी बनाने का पर्पस, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होंगी, कंपनी में कैपिटल कितना होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं जो कि कंपनी को आउटसाइड डीलिंग में हेल्प करता है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं एओए। एओए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी एमओए की तरह एक कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बट एओए कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। एओए में कंपनी के सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं जो कि कंपनी का हर एक शेयर होल्डर्स, हर एक डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स फॉलो करते हैं। बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी अपने शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन किया जाता है। ये एक लिमिट है जो कंपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ा सकती है। अब हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर्स के बदले में एक्चुअली में पे करता है। ये अमाउंट इशूड कैपिटल का एक हिस्सा होता है जो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स वो इंडिविजुअल या एंटिटी होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। इनका कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा होता है और वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोटिंग राइट्स भी होल्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर किसे कहते हैं और वो कौन होते हैं? डायरेक्टर वो इंडिविजुअल होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, कंपनी के सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है। डायरेक्टर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। Hope this video finds you helpful. For more information, please connect with our Startup Grow team, or you can also connect with our experts by booking a free time slot.